हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। आज की वीडियो में हम आपके लिए आपकी डिमांड पे कोई कॉलेज नहीं लेके आए हैं, ना ही कोई कैंपस प्लेसमेंट की चर्चा करने वाले हैं। हम लेके आए हैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी कैंपस टू कॉर्पोरेट की, यानी कि वो स्टोरी जिसके बेसिस पे आप भी मोटिवेट हो सकते हैं और आप भी वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका सपना, जिसका ड्रीम आप अपने मन में लेके चल रहे हैं। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं मिस दर्शना गुप्ता, छत्तीसगढ़ भिलाई से, जो अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले मैम को थैंक यू सो मच बोलेंगे कि आप इतना बिजी स्केड्यूल में से हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला। थैंक यू टू यू वरुण फॉर तो हैविंग मी। आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है वो आपको पता चलेगा आने वाली वीडियो में, जब आप देखेंगे ना धीरे धीरे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज का। शुरू करते हैं आज की चर्चा आपके बहुत सारे डाउट्स के साथ और साथ ही साथ मैम की स्टोरी के साथ। तो आज की वीडियो मैंने आपसे कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दर्शना मैम सीए तो हैं ही, उन्होंने एमबीए भी किया, लॉ भी किया, बहुत सारे डोमेन्स में स्टडी करने के बाद वो आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्किंग है। तो ये जो चर्चा होने वाली है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैम, तो आप छत्तीसगढ़ भिलाई से आपका सफर जो रहा टुवर्ड्स दिस यूएस बेस्ड कंपनी, और आपने इतने सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए मल्टीनेशनल कंपनीज में, वो बहुत सारी चुनौतियों से भरा रहा होगा। एब्सोल्युटली राइट मैम। तो मैं पहले तो अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैम की स्टोरी काफी मोटिवेशनल है, मुझे तो पता है, और मैं मैम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना किसी फिल्टर के ना आपको भी स्टोरी बताएं कि मैम इस सीए बनने का सफर, क्योंकि सीए का बनने का सफर बहुत चुनौतियों से भरा होता है, बहुत मुश्किल होता है। हम सुनते हैं आईएएस और सीए, मेरे को लगता है कि सेम ही हो जाता है एकदम, इतना ज्यादा स्ट्रगल होता है इसमें। तो मैम बिना किसी फिल्टर के प्लीज अपनी स्टोरी बताइए कि कैसे आप सीए तक पहुंचे और कैसे आप क्या रोल अभी कर रहे हैं फिलहाल कंपनी में। Okay, that's a good question and a very large question. So I'll start from the start, ठीक है? I belong to Bhilai, a Right. tier 2 city, and I Right. was a regular girl, a regular school going girl. But एक चीज़ that stuck in my head since inception was कि जब से I could think of something, I always wanted to be something, like some impact to the society, doing something, right? You know, just not wasting my talent. And then मैंने 10th की 12th की, I took commerce. I had very good percentages in 10th, and everybody was saying, why are you taking commerce? You know, even teachers were like, तुम science में ही जाओगी, I know. But I was very headstrong about the fact that I want to take commerce. I took commerce with maths. I did my 12th, and I belong to a family, a very close-knit family, like, you know, 7 o'clock घर आ जाना types, and you're not allowed to study much, you know, not much exposed to the outer world. So I was like, what next? I enrolled for commerce. I did my BCom, and then I thought, you know, some fancy field like every girl out there would want to explore. I wanted to do interior designing. Interior designing. So I enrolled myself for a diploma course in interior designing in Bhilai. Okay. And I was doing my college BCom. Then हुआ क्या कि I thought कि, you know, tuitions ले लेनी चाहिए. So I accidentally went to a coaching center, a fantabulous coaching center there, and I did my admissions for the BCom. Okay. I was doing my interiors and going to college, going to my interior classes, and then to BCom and coming back. So one of my mentors in my life, whom I'm eternal grateful, he recognized me and he told me one day that, Darshana, you're just wasting your talent. You know, you are meant to do bigger things, and not to discourage interior designing students, but he said that you can do a lot in your life. So I said, okay, what? He said कि आपको CA करना चाहिए. I said, CA? I mean, CA, it's a heavy term, right? It's a law-abiding institute, and it's an establishment of the government. So CA, like कि sir मैं कहाँ CA कर पाऊँगी? I mean, a lot of people go for CA, but they are not able to clear it. So he said कि, you know, you have to trust me. You trust me? I said yes. And there was another lady, Mithudi. She played a pivotal role in my entire career, both of them. So I said, okay. So I say, I will not use my brains. You tell me what to do and I'll do it. I'll follow your instructions. I'll do everything. He said, okay. So मेरा interior designing का course खत्म हो गया, and then in my finals I topped many subjects. Oh. And yes. Oh. So interior designing में भी I was, I think, in top 3. I can't recall nice. right now. But finals maybe I was one amongst, like, if I'm not wrong, one amongst top 5.
Then I started my CA. उन्हों वही मेरा form fill करते थे, and he used to fill my form, and he was just instructing me that you have to study. And there is a mantra that he gave me that you give 5 years of your life this time, Okay. and your next 50 years are sorted. 5 साल देने हैं और 50 साल 50 सेट है. साल आपके set है. No looking back. हम्म. And I trusted him and my other mentor Mithudi blindly, like whatever. So this is how I started with my ये भी CA बहुत कम journey. लोग करते हैं जो आपने किया. Right. फुल ट्रस्ट के साथ आगे Full बढ़ना. trust. I'm a strong believer, and I'll tell you my journey. I wanted to do a coaching class which is nearby to my institute, and I fell into their institute, and it changed my life. Like कभी-कभी आपके stars होते हैं which makes you do certain things, and Right. when you look back in retrospective effect, you think okay, this is not what I planned. Right. So my mantra would be just go with the flow. Life will bring good things to you. You have to trust the process, right? You cannot be just like headstrong about a fact and then complaining about it. Just go with the flow. So I just went with the flow. That was my only mantra. And I did my complete education from Bhilai. And then he said that along with CA, you can do different other courses. Like I did my MBA, I did my law, I did few other diploma courses also. So what my mantra was कि आप 4 साल 5 साल I was completely into studies. Like I used to study the entire night. I used to wake up, have my food, and then a little bit here and there 1 hour, and I studied again. So many students out there have a problem कि depression kicks in. Right. Because when you see people out there like 10 लोग पार्टी कर रहे हैं, 10 लोग enjoy कर रहे हैं, there are birthday parties, there are outings, there are different zillions of things. कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है. But you have to be very mentally, I'll say, strong. कि I have to get this done. And उसमें पता है pinch of the salt क्या होता है? When somebody will come and say you're doing CA, you will not be able to crack it. 0.8% का रिजल्ट आता था उस टाइम पे. 0.8%. Not even 1% complete. So वो that even hit my good ego. कि dude, that's not happening. Okay, I'll prove everyone wrong. I'll do it. And trust me, Varun, every attempt I did, it was in a single attempt. Oh, nice. Without coachings. Without coaching. Without coachings. MBA भी मैंने किया, and then different other things, but without coachings I did because I was in Bhilai, and I did not want to leave Bhilai at that point in time and distract myself. Okay. I think probably for one coaching I went for 1 month, but every attempt, every group, single attempt I cleared, including finals. Very nice. So that is how I started, and that is how my education journey was. Education journey, right. Yes. और मैम यहाँ कंपनी तक आने का सफर कैसे रहा इसमें? So after जैसे CA से मैंने नॉर्मली देखा है लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं. हाँ, so ये बहुत कम लोग हैं जो कंपनी की तरफ जाते हैं. क्या private practice? I never wanted to do private practice. I always wanted a good life, like you dress up, you go to office, you have people with you, you are having lunches outside, that kind of, I always was fascinated by that kind of lifestyle, and I still am. वो domain नहीं है मेरा private practice का. I'm not after money. I'm after a good life. I want lifestyle को priority दिया आपने जैसे. Right. I would want to have time for myself, my kid, my family. So when I cleared my CA, I got married. And then touchwood, my family is also very open-minded, and Right. they supported me like back to back without any kind of hesitation in my abilities. I started with the CA firm as usual. 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया, and then I went into investment banking. Oh, investment banking. Yes. Very fancy term. Yes, fancy it term, is. right. That term kind of We'll explain later here. Sure. So I was into investment banking. We were involved in 2 IPOs that came out at that time. Okay. So I was into merchant banking. Then I moved to debt department of that, investment banking. Then I moved to Genpact. Okay. That is core finance. Okay. And finance also has many fields. Like finance is just not payroll. It is like FP&A, it is AR, AP, GL, controls, compliances, audit, everything. So I was with the FP&A in Genpact for 3-4 years, right? And then I moved to UKG, which is my which is my current organization. And let me tell you, it is the largest private software company in the world. Largest private software company. Largest private software company in the world.
and it's been more than 8 years. It will be close to 9 years now. Nice. And I am thankful to my stars again. One of my friends introduced me to this organization. I just went for fun sake for an interview on a Saturday. I was going out for a lunch, and then the person who interviewed me, we just had a chit chat, and it just clicked, and I joined. And it has been a fantabulous journey. I cannot thank my stars enough. I'm a strong believer, right? कि जो चीज़ आपके लिए होती है, and you have that, you know, aura, and you have that clean heart in you, it will come to you. I had a very good journey. I still am having. So I have been into different aspects of finance in there. I started with FP&F course, then I was a little bit into GL, then a little bit into FA, then right now I am kind of dealing with the section of international taxation for India. ओके तो जितना मैं दर्शना मैम से बात करके जान पाया ना, जो चीज आप शिद्दत से चाहोगे, जो चीज आप मांगोगे, पूरी कायनात, वो शाहरुख खान वाला डायलॉग है, वो आपको मिलवा ही देगी। साथ ही साथ यू जस्ट नीड टू फॉलो द फ्लो। आपको फ्लो के अकॉर्डिंग चलना है तो आप सही डायरेक्शन में पहुंच ही जाएंगे। मैम दर्शी मैम, ये जो जर्नी थी दर्शना मैम, क्योंकि काफी लोग इन्हें दर्शना के नाम से जानते हैं, तो आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी, आई कैन सी दैट। और ये स्ट्रगल से भरी हुई भी थी। आपने जो कहा ना मैम कि 5 साल अगर हम दे दें अपनी जिंदगी के, तो आपके आने वाले 50 साल सेट कर सकते हैं। ये कई सारे बच्चों के दिमाग में अगर घुस जाए तो उनका ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैम दूसरा सवाल आ रहा है आपकी जर्नी से रिलेटेड। आपने बोला कि यार मैंने सीए का करने का, मेरे सर ने बोला, उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने फॉलो किया। आपने फॉलो किया और आपने उसके साथ साथ कई सारी एजुकेशन और भी ली। करेक्ट। उसमें से एक एजुकेशन में मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया, वो थी एमबीए। क्योंकि लॉ तो बहुत लोग करते हैं, सीए के साथ लॉ करते हैं, लीगल कंप्लायंसेस का आपको पता होना सही चाहिए। मैम एमबीए का क्या इम्पैक्ट रहा आपके प्रोफेशनल करियर पे? करेक्ट। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। हमारे साथ बहुत सीएस काम करते हैं, राइट? सीए इज़ अ वेरी गीक इंडस्ट्री। वो आपको बिल्कुल पढ़ाई में, यू विल फाइंड सीएस वेरी टेक्निकली, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, बट उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स उतने डेवलप नहीं होते। सो व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, मे बी यू आर अ वर्थ ऑफ अ सर्टेन थिंग, बट आपको वो वर्थ इसलिए नहीं मिल पाती बिकॉज आपके वो skills, like management skills, your ability to speak and convince people, they do not come out that strong as it should be. CA standalone, if you do it with MBA, it's a cherry on the cake, right? एक bland cake है और it is with an icing. Which cake will you prefer? A complete cake, right? So it's cherry like effect ज़्यादा करेगी। Cherry effect ज़्यादा करेगी। I mean, जो दिखता है वो बिकता है वाली दुनिया में। I think MBA polishes your skill. It makes you market ready. It makes you see the competition. You see how the world functions. I think MBA is one course. मेरे और भी colleagues हैं वहाँ पे, not only with finance, IT and different things as well. MBA is a must आज की generation में. You be it any field. MBA will give you that exposure and that mindset that will take you a long way. So I think MBA should be combined with anything that you do in education industry, because I mean, unfortunately, your degrees matter, right? Your qualification matters. Even when we hire for a position, we will see that you have right kind of degrees. It may not matter for a certain time, but when you are in that pyramid, in that kind of environment, वो बहुत matter करती है, and there's no denying about it. Any good professional with good degrees will be having a hands up, right, in any kind of this thing. Right. तो मैम ने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता ही हूँ कि हर नदी ना मिलके मैनेजमेंट की फील्ड में घुसी जाती है। तो चाहे आप सीए हैं, चाहे आप एक टेक फील्ड से बीटेक करके बैठे हुए हैं, चाहे आप एमबीबीएस भी कर रहे हैं ना, अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ये चीज़ बिल्कुल सही कही है मैम ने। तो इस फील्ड का आपको फायदा मिलने वाला है। मैम एमबीए तो आपने बता दिया कि एमबीए तो हर डोमेन के लिए रिक्वायर्ड ही है आज की डेट में, क्योंकि हर कोई बंदा जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसकी मैनेजमेंट स्किल्स भी मैटर करती हैं, कितनी अच्छी स्किल्स हैं उसकी। ये आप और मैं तो जानते हैं और ये बच्चे भी आज जान गए हैं। मैम एक टर्म आपने यूज़ करी, एक इनफैक्ट ब्रांच यूज़ करी हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकर की, जिसने मेरे कान खड़े कर दिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर की प्रोफाइल बहुत बोलते हैं कि सर ये प्रोफाइल हमें समझ में नहीं आती, ये प्रोफाइल मिलती कैसे और ये प्रोफाइल होती क्या है। मुझे भी आप थोड़ा ज्ञान दीजिए इस पे कि क्या होता है मैम इन्वेस्टमेंट बैंकर में, कैसे ये बच्चे इस पे प्रोफाइल में जा सकते हैं, और मैम कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर में होनी जरूरी है? राइट, so it's a very vast question, to be very honest, है ना? Investment banking is a very vast field.
It can include, so we all know we have SEBI in our country to guide all the regulations in our country. एक इसमें डेट डिपार्टमेंट होता है, एक इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डिपार्टमेंट होता है, एंड देयर आर डिफरेंट अदर फील्ड्स. लाइक आप लीगल में हो तब भी आप जा सकते हो, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, यू आर वेलकम इन द कंप्लायंस फील्ड, यू आर अ CA, you are in there in the kind of technical department. आप MBA हो, then there are different domain, then there are different streams of finance. BCom honors होते हैं, and there are zillions of fields in finance, right? Oh, nice. Very 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 vast field it is, and तो वहाँ से हम बच्चे उठाते हैं, and then आपको आपकी abilities के accordingly place किया जाता है. Like some people are really good in compliances, in paperwork, and getting things done. So it is that kind of field. Like ये बहुत बड़ा टर्म है टू बी एबल टू एक्सप्लेन इन फ्यू मिनट्स, बट जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वी हैव बॉन्ड पेपर्स, राइट? सो इसमें देर आर बिड्स गोइंग ऑन इन द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड देर आर इन्वेस्टमेंट्स, राइट? हाउ आर दे ऑल चैनलाइज्ड? सो देर आर बिग शॉट्स, बिग प्लेयर, लाइक बहुत सारे हैं यहाँ पे, हर एक का ही होता है, राइट? सो दैट इज़ हाउ दिस मार्केट वर्क्स. बट फाइनेंस आई थिंक इज़ अ मस्ट, एंड MBA, एज आई सेड, आई थिंक दिस इज़ अ कॉमन, हम वो पढ़ते थे ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें सब सर्कल्स आके एक जगह इंटरसेक्ट होते थे. MBA इज दैट फील्ड. आपको दैट विल हेल्प यू इन एनी फील्ड दैट यू वांट टू परस्यू. दर्शना मैम, आपसे बात करके ना बहुत मजा आ रहा है, और मेरे भी कई सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, और जो बच्चे हमें देख रहे हैं, आई होप उनके भी डाउट्स क्लियर हो रहे हों. एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ, जो आपने मुझे आइडिया दिया पूछने के लिए. फिलहाल मैम, आपने CA किया, राइट? आपने इंटीरियर डिजाइनिंग की, आपने MBA किया, आपने लॉ किया, पर आपने कोई भी टेक ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं किया था. बट आज की डेट में फिनांस का गुजारा नहीं है टेक्नोलॉजी के बिना. मैम, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो फिनांस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना MBA करना चाहते हैं, फिनांस में जॉब करना चाहते हैं, उनका टेक्नोलॉजी को अपनाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, आप इसका बेहतर आंसर कर सकते हैं. मैम, बिना फिल्टर के आप प्लीज इसका जवाब दीजिए. So एक quotation है बहुत famous, that you cannot run tomorrow's business with yesterday's tool, right? You have to upgrade yourself. Right. And same goes with finance. There are roles, fintech role बहुत popular हैं आजकल, and then I think AI has taken over the world, and finance is अछूता नहीं है finance उससे, right? It is very important, I'll repeat, very important that you keep upgrading yourself. And आजकल finance में बहुत programs हैं ऐसे जिसमें कि आपका AI is the prime subject, Right. and that's the future. I will have no filters, and I'll absolutely have no filters in saying कि आज की डेट में अगर सिर्फ आपके पास टेक्निकल नॉलेज है या सिर्फ आपके पास AI है, it has to be a combination and merger. So I missed on saying, but मेरी स्टडीज़ की जर्नी कभी भी ख़त्म नहीं हुई. I also did my financial course with IIM Kashipur 2 years back. Oh, nice. That was an executive program. So the broad message here is कि आपकी learning कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए. It is not like कि आपने graduation के बाद 3 साल कुछ कर लिया and then you are into a job and you are sorted. No, you have to keep upgrading yourself. You still have to do small courses with AI, RPA, any kind of automation. There's zillions available. Like MBA programs बहुत offer करते हैं आजकल ये combination, because that's a hot selling cake right now. So that's very important to merge your technical knowledge with AI. Automation is the future, and we all know that. That's not going anywhere. आगे के ज़माने में it's not only that आपने CA कर ली, या आपने सिर्फ MBA कर लिया, या आपने सिर्फ एक particular course कर लिया and you will be sorted. No, you have to keep on upgrading your education, and it has to be merged with technology. Technology is the key. The key to success. It's the key to success. Right. तो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जिससे मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ. आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा. जो रुक गया वो चला गया. तो यहाँ पे इंडस्ट्री उसी को सलाम करेगी जो अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेगा. ये एक CA बोल रहा है, जिसके लिए जो बनने के बाद लोग सोचते हैं यार मेरी जिंदगी सेट है. वो चाहती तो CA के बाद कुछ नहीं पढ़ती, बस एक जगह पे बैठे होते हो, अपना काम कर रहे होते, छोटा सा बिजनेस कर रहे होते. और आज जो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में है, इतना बड़ा रोल कर रही है, वो इसलिए कर पा रही है बिकॉज उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी. तो ये जो आप पढ़ाई का सफर शुरू करने जा रहे हैं ना, ये निरंतर लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा. अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो आपके लिए कामयाबी बिल्कुल अपनी बाहें खोले तैयार है. मैम, बिल्कुल मजा आ रहा है आपसे बात करके, और मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल रही है चीज़ों को लेके, और दर्शक भी इस बात से एग्री करेंगे. जो आप कह रहे हो ना, वो अगर इन्होंने अपना लिया थोड़ा भी,
तो बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। और इसी बात ने ना मुझे एक क्वेश्चन पूछने में मजबूर किया। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमें छोटे छोटे शहरों से देख रहे हैं। आप खुद मैम भिलाई से यहाँ तक पहुंचे और आपने अपनी लाइफ में संघर्ष किया, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फेज जो संघर्ष का है ना। अभी की तो जर्नी मुझे दिख रही है क्योंकि मैं अभी आपको मिल रहा हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बट वो जो पीछे का जो संघर्ष है वो बहुत बड़ा संघर्ष है। और कई सारे बच्चे इसी से रिलेट कर पाएंगे जो अभी घर में बैठे रजाई के अंदर हमें देख रहे हैं कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना है कि मुझे भी ऐसे पॉडकास्ट में आके बातें करनी है। मैम, आपका सक्सेस मंत्र ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जो बेसिक फैमिली से हैं, जिनके घर में शायद से कोई इतना सलाह देने वाला नहीं है? उनको आप कोई ऐसे सक्सेस मंत्र क्या देने चाहेंगे ताकि उनकी लाइफ सॉर्ट हो पाए? ओके, सो पहला तो मेरा सक्सेस मंत्र ये है कि यू हैव टू बी लर्नर फॉर योर लाइफ। ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। आप सीखते हो, आप रोज़ सीखते हो, आप रोज़ अपग्रेड करते हो अपने आप को। यू हैव टू बी अ लर्नर फॉर अ लाइफ टाइम। इट इज़ अ लाइफ टाइम इवेंट, आप कभी उसको रुक नहीं सकते। है ना, ये ख़त्म नहीं होता। इट्स लाइक दिन ख़त्म होगा, रात होगी, रात ख़त्म होगी, दिन होगा। वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए। यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ये बहुत मोनोटोनस लाइन है, बहुत लोग बोलते हैं, बट ये इसमें इतनी सच्चाई है कि आपको अपने आप में बिलीव करना पड़ेगा। लाइक अगर आपको लगेगा कि एक शीशे में मैं सुंदर लग रही हूँ, तो तुम सुंदर लग रहे हो। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन दैट एग्जिस्ट इन दिस प्लानट। अगर आप अपने आप को वो मानते हो तो अपने आप में ट्रस्ट रखो। लर्निंग कभी भी मत छोड़ो, कभी भी नहीं छोड़ो। स्ट्रगल से मत डरो। एक ग्राफ होता है, अगर आपका ग्राफ हाई होता है, लो होता है, लो होगा तभी वो हाई होगा। सो अगर लो होगा, डिप्रेशन जैसी चीज़ को डोंट लेट डिप्रेशन किकिंग। सो दिस इज़ बेसिकली मेरे मंत्र। एंड देन आपने टच अपॉन किया था स्ट्रगल्स। सो स्ट्रगल्स सबके अपने अपने शेयर होते हैं, राइट? किसी के लिए कुछ स्ट्रगल है, किसी के लिए कुछ स्ट्रगल है। जो अर्बन इंडिया है, जिसको मैं चाहूँगी कि जो हमारा इंडिया है, दैट्स बेसिकली अर्बन इंडिया। छोटे शहरों के लोग हैं, छोटे गांव के लोग हैं, जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, लड़कियां, है ना। आई थिंक कि ये सबसे राइट टाइम है और सबसे राइट एज है। आपके पास इतना मोटिवेशन है। अगर आप चाहो, आई विल रिपीट, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट लिमिटेड कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है। मेरे फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले भिलाई में देयर वाज अ पावर कट, 24 आवर्स लाइट नहीं थी और मेरा नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन था। मैंने वो एग्जामिनेशन किसी और के घर, मतलब कैसे पढ़ाई की वो मैं ही जानती हूँ, राइट? वो मेरा एक स्ट्रगल था। अगर वो मेरा एक पेपर में फेल हो जाती, मेरे गए थे 6 महीने लाइफ के, एंड प्रॉबेबली वो किस चीज़ से क्या हो जाता, यू नेवर नो। बट स्ट्रगल से मत डरो, वो सबके साथ है। आई थिंक प्रॉबेबली अंबानी ने भी स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में। ऐसा किसी को सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाती कि आप सुबह उठो एंड एवरीथिंग इज़ लाइक आपको प्लेट में सज के मिल जाए। सो स्ट्रगल से मत डरो, वो सबकी लाइफ का हिस्सा है। यू, मी, वरुण, एवरीबडी, जो भी ये वीडियो देख रहा है। सो दैट्स माई सक्सेस मंत्र। एंड स्ट्रगल्स विल बी देयर, हमेशा होंगे, आगे भी होंगे, थे और रहेंगे। उससे मत डरो। बट आई थिंक कि ये राइट एज है, एंड स्पेशली अर्बन इंडिया लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ करना चाहिए। अगर इस वीडियो से 5 भी लड़कियां मोटिवेट होके बोल सके कि हाँ हमने कुछ किया लाइफ में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं बिल्कुल बातों में खो गया आपकी, और बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आपने अपनी चाह बना ली तो राह तो बननी ही बननी है। और राह शायद से पॉडकास्ट थी जिसे आपने देखा आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारे साथ थी दर्शना गुप्ता जी, और इन्होंने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए अपने बारे में और काफ़ी सारी अच्छी मोटिवेशनल बातें भी की। आई होप आपको पसंद आएगा आज का पॉडकास्ट, और आज के पॉडकास्ट के माध्यम से हम कई सारे आपके पॉइंट्स क्लियर भी कर पाए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसे आप क्लियर नहीं कर पाए हैं और आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है अपनी चीज़ों को लेके, आप सिर्फ एक कॉल अवे हैं हमसे। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बातें कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को दूर करने की। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और जिस भी स्ट्रीम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो स्ट्रीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।